हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द फूल। देखते हैं, सारे कार्ड्स ले लेती हूँ मैं पहले। स्ट्रेंथ, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टॉवर, टू ऑफ कप्स। क्या एनर्जी है टॉवर के बाद टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पर नवंबर की शुरुआत कुछ हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो बात करते हैं। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो कोई इमोशनली एक्सप्रेसिव एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों एंट्री कर सकते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइप के पर्सन हो, वो मेल है चाहे फीमेल है, और दिल के बहुत अच्छे हैं और इमोशनल ज़्यादा है, मतलब अंदर से कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए एक रोमांटिक वेव जाग रही है। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जैसे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या साइलेंट हो गए हो या परिस्थितियाँ उसको समझा रहे हो, उसी तरह से वो और ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील करेगा या करेगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो लेकिन कैसा है ना यहाँ पर कि आप दोनों भी जो रिलेशनशिप में हैं, दोनों तरफ से गार्डेडनेस है। ठीक है, जैसे ट्रस्ट पूरा रिबिल्ड नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है। कई की एनर्जी है। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, या फिर आप अभी इस रोल में आ जाओगे कि अपनी बाउंड्रीज बना ली है, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, ये बात है। डेविल की बात करें तो अट्रैक्शन और एनर्जेटिक पुल अभी भी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की ओर से आपके तरफ, लेकिन टॉक्सिक या कार्मिक कॉर्ड अभी भी रिलीज नहीं हुआ है। किसी आपने समझो किसी से ब्रेकअप कर लिया था, ब्रेकअप हो चुका है और आप सिंगल हुए हो, तो वहाँ पर आपका एनर्जेटिकली आप उससे अभी भी जुड़े हुए हो। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो मतलब अभी भी रिश्ते में हैं, तो यहाँ ऐसा है कि अभी भी आपके पर्सन जो है वो आपके लिए अट्रैक्शन उतना ही है उनके मन में, एनर्जेटिक पुल भी उतना ही स्ट्रांग फील करेंगे अगर आप दूर जाने की कोशिश भी करो। ठीक है, द फूल की एनर्जी है तो आपके अंदर एक नई शुरुआत करने का अर्ज होगा, पर ये कार्ड एडवाइस देता है कि पास्ट पैटर्न रिपीट नहीं हो, इसका ख्याल आपने ज़रूर रखना है। ठीक है, अगर न्यू लव के लिए देख रहे हो, रिश्ते में है उनकी बात करें तो एक नई शुरुआत वहाँ पर भी करने का मन करेगा, लेकिन वही बात है फिर भी आपके लिए कि सेम चीज़ कि आपने वही मतलब कॉशियस रहना है कि पहले जो हुआ था वो फिर से रिपीट ना हो। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के इमोशंस उथल पुथल में रहेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, वो आपसे खींचते भी हैं, आपकी तरफ पुल भी फील करते हैं, पर रेसिस्ट भी करेंगे, ये एनर्जी रहेगी। न्यू लव के सीड्स, मतलब न्यू लव की बात करें तो न्यू लव के सीड्स प्लांटेड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका हार्ट अभी भी पुरानी एनर्जी से पूरी तरह से फ्री नहीं हुआ है। न्यू लव के लिए आप जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कोई पर्सन भी आए, लेकिन अभी भी आप पिछले एनर्जी से निकले नहीं हो, ये हो सकता है। सेकेंड वीक की बात करें तो यहाँ पर कार्मिक रियलाइजेशन का हैवी वीक रहेगा ये। टॉवर भी है, स्ट्रेंथ भी है, जजमेंट भी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आप अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस दिखा रहे हो यहाँ पर विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आप अपने कंट्रोल में रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, पेशेंस भी रख रहे हो, अपना इमोशनली सब अपने आप को बैलेंस करके रखा है आपने, ये बात रहेगी। जजमेंट की बात करें तो डिवाइन कॉलिंग का कार्ड है ये। आपको क्लैरिटी मिलती है कि किस कनेक्शन को रिलीज करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, सोशल मीडिया या एनर्जेटिकली, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो नए पर्सन सारे आपके तरफ, वो भी आपको पहले तो मतलब देखना चाहेंगे कि आप कैसे हो, क्या हो, किस तरह से बिहेव करते हो, उसके बाद ही वो कुछ सोचे, ये हो सकता है। आपके ऊपर नज़र बनी रहेगी हर तरफ से।
टॉवर की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक सडन रिवेलेशन या एनर्जी ब्रेक जैसे इल्यूजन टूटेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। कोई ईगो इशू है आपके पर्सन का, वो टूट सकता है, उसके अंदर बिल्कुल हलचल मचेगी। आपके लाइफ में कोई इल्यूजन में रह रहे थे आप किसी पर्सन की वजह से या कुछ भी, तो वो इल्यूजन भी टूटेगा। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा सेकेंड वीक में कि ट्रुथ का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन अभी भी हाफ इन हाफ आउट एनर्जी में है, मतलब हाफ इन और हाफ आउट एनर्जी में है, तो आपको यूनिवर्स पुश करेंगे कि अपने वर्थ पे स्टैंड लेने के लिए, ठीक है, ये बात रहेगी। न्यू लव के लिए प्यूरिफिकेशन फेज है ये, ठीक है। यूनिवर्स पुराना चैप्टर क्लींस कर रहे हैं ताकि आप आगे चलकर नई शुरुआत नए पर्सन के साथ अच्छे से कर पाओ। थर्ड वीक ऑफ नवंबर, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऐसा है कि हार्ट फेल्ट कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग एंड इमोशनल यूनियन एनर्जी रहेगी इस वीक में। तो 2 ऑफ कप्स के साथ हार्ट फेल्ट कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग या रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अगर डिवाइन टाइमिंग हो तो ये रिकन्सिलेशन आपके लिए रहेगा। आप रियूनियन में जा सकते हो, दोनों भी, कहीं बाहर भी घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, दोनों सेम पेज पे रहोगे, ठीक है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, न्यू पर प्रपोजल की बात करें तो जो नए पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको लगेगा कि वो आपके जैसे ही है, जैसे आपने सोचा था वैसे है, या आप जैसा सोचते हो वैसे हैं, आपकी और उनकी सोच सेम है, ऐसे आपको लगेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, तो रिलेशनशिप को सिंसियर एफर्ट देना है यहाँ पर, ये दोनों को समझना है, एक तरफ से नहीं, एक तरफा नहीं हो सकता कुछ भी, ये बात है। 6 ऑफ कप्स, तो सोलमेट या पास्ट लाइफ बॉन्ड का रिटर्न, कोई पास्ट से कोई पर्सन रिटर्न आ सकते हैं आपके लाइफ में, मतलब हो सकता है पास्ट के कोई लवर या कोई ऐसे पर्सन जिनको आपने फ्रेंड जोन किया था या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, ऐसे कोई पर्सन है, या दोनों फ्रेंड्स थे सिर्फ पहले, तो उनकी वापसी हो सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि मिसिंग एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की ओर से और आपकी तरफ से भी। आपके पर्सन को आपकी सारी बातें याद आ सकती है जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं। अभी दूर हो रहे हो, आप दूर जा रहे हो या दूर रह रहे हो, तो ये बात रहेगी, ठीक है। जहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, एज गैप है या कुछ और भी इश्यूज़ है और आप एक साथ नहीं हो पा रहे हो, नहीं हो सकते हो, तो वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, आप दूर जा रहे हो। तो वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, कार्मिक कंप्लीशन या एक साइकिल का सक्सेसफुल क्लोजर दिखाई दे रहा है। तो एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ओवरऑल ऐसा है थर्ड वीक में कि ये वीक आपके लिए हार्ट स्पेस को हील करेगा, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, वो याद करेंगे कनेक्शन की प्योरिटी। और न्यू लव की बात करें तो न्यू लव भी इसी वीक के अराउंड मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है, एक काम और स्टेबल वाइब्रेशन के साथ। फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ नवंबर की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। हाई मैनिफेस्टेशन पीरियड रहेगा ये आपके लिए, हाई लेवल का मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कर पाओगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन स्पीडिली होगा या आएगा आपके पर्सन की तरफ से, मैसेज, कॉल या सडन कॉन्टैक्ट, कैसे भी करके वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, ये बात रहेगी, ठीक है। न्यू पर्सन हो या आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वो भी पर्सन हो सकते हैं, मतलब शादीशुदा हो या रिश्ते में हो पहले से, ठीक है। और नया कुछ नए पर्सन से भी मिल रहे हो तो ये भी हो सकता है कि न्यू प्रपोजल्स आए आपके तरफ। एम्परर की बात करते तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगी, जैसे कि आपके पार्टनर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो सकते हैं, या फिर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो कोई नए पर्सन की भी एंट्री है जो आपसे शादी करना चाहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, इस तरह से रहेगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर तो प्लेफुल और फ्रेश एनर्जी, फ्लर्टेशन या न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, नए पर्सन आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो आप अपने सेल्फ वर्थ को समझोगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करो, आप अपने सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के पिक पर रहोगे, ये बात है यहाँ पर। ओवरऑल लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ कैसा रहेगा, तो मंथ के एंड तक आपका डिवाइन फेमिनाइन मैग्नेटिज्म फुल ब्लूम करेगा, ठीक है। तो मंथ के एंड तक आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो फुल ब्लूम करेगा, आप बहुत अपने पावर में रहोगे, ठीक है। न्यू लव अट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई है। अगर आपके पर्सन रिटर्न आते हैं तो बैलेंस तभी बनेगा जब वो एम्परर मोड में आए, ना कि डेविल मोड में, ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो ओवरऑल नवंबर के लिए ऐसा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज आपके लिए कि आपका पावर जोन जो है सेल्फ लव, अबंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये रहना चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव में रहना है, अबंडेंस आएगा, इंडिपेंडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब तुम अपने कंप्लीटनेस महसूस करते हो, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपना कंप्लीटनेस महसूस करते हो तभी सही लव वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है, ठीक। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी और मेजर अरकानाज में है एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज अगेन एंड जेमिनी एंड लियो। ठीक है, एनर्जी गाइडेंस देख लेते हैं। जिबलिस गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, गॉडेस ऑफ द मून, इंडिसिशन, स्टॉर्म वार्निंग। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपने इंट्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है और ना ही इमोशंस में आकर कोई डिसीजन लेना है। इनडिसीजन वाली एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आप अपने आप में एक बात समझ लीजिएगा, जब आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करते हो तो आपको सही डायरेक्शन मिल सकता है। इमोशंस में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन लेना नहीं हो रहा है, तो बेवजह अपने लाइफ में क्योटिक सिचुएशन को इन्वाइट मत करो। ठीक है, वो वक्त वैसे ही रहने दो, शांत रह जाओ तो बेहतर है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो बहुत जल्द फिर एनर्जी बदलेगी, वो कुछ टाइम के लिए रहेगा वो इनडिसाइसिव मोमेंट और ये सब कुछ गड़बड़, तो थोड़ा शांत रह जाए उस पल तो बेहतर रहेगा आपके लिए। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन है चाहे मैन है, आपके पर्सन जो है इमोशनल होकर आपके तरफ रिटर्न आएंगे, ये बात है। इमोशंस उनके आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंट्यूशन पर ध्यान दो और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर माइंड से भी काम लो। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो यहाँ पर आपका जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन है अच्छा बना रहेगा, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। अपने चक्रा ध्यानास करने की ज़रूरत है आपको। 3rd चक्रा आर्कएंजल शामिल, तो ये तीनों चक्रास की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपने चक्रास जो है वो बैलेंस करने हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैरिंग कनेक्शन, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सोलमेट की एनर्जी या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बैलेंस, रियूनियन, तो वो पॉसिबल रहेगा। रियूनियन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, द थिंकिंग मैन, आप मैन है, वुमन है, या आपके पर्सन की बात करें तो वो मैन है चाहे वुमन है, वो उनका फोकस आपके ऊपर रहेगा और आपका फोकस उन पर रहेगा। जर्नी तो है ही, लेकिन थोड़ा वक्त आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जर्नी के चांसेस तो है यहाँ पर। सोल कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर आपका शुरू होने जा रहा है, न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये बात भी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एक्वेरियस के लिए नवंबर में करियर पॉसिबिलिटीज़ कैसी रहेगी? ओके, द एम्परर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैंक बैलेंस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका। ओके, तो लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवरबर्डन मत करने देना खुद को, है ना, ज़्यादा ओवरबर्डन मत होना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इमोशंस से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, किसी पेनफुल सिचुएशन से बचना है तो ज़रूरत है कि थोड़ा इमोशंस को अपने दूर रखो। तो एक्वेरियस यहाँ पर ऐसा है कि नवंबर की शुरुआत एक लीडरशिप फेज से होती है आपके करियर में। ठीक है, एम्परर की बात जहाँ पर आ रही है, तो एम्परर के साथ ऐसा है यहाँ पर एक्वेरियस। मुझे लगता है मैंने पूरा रीडिंग भर माइक नहीं लगाया है, शायद भूल गई थी, तो अब लगा लिया है मैंने। ठीक है, पर देखना अगर कुछ वॉइस कम आती है तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा कर लेना। तो देखिए यहाँ पर नवंबर की शुरुआत जो है एक लीडरशिप फेज से होती है। आपका अप्रोच जो है डिसिप्लिन, फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, विद दिस एम्परर कार्ड। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, जैसे कोई ऑफ़र आया है आपकी तरफ, या तो ऐसा है कि आप खुद कुछ सोच रहे हो, कहीं जाना है आपको, तो ये कार्ड अथॉरिटी पोजीशन या स्टेबिलिटी गेन ला सकता है। ठीक है, या उसका संकेत दे रहा है। अपनी जगह असर्टिवली लो। ठीक है, अपनी जगह असर्टिवली लो, ये मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको कंट्रोल में देखना चाहता है, या इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते, कन्फ्यूजन में नहीं देखना चाहते। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो सडन अपॉर्चुनिटीज़ या फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशन आएगा। ईमेल ऑफर या कोई डिसीजन जल्द लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कार्ड मोमेंटम ला सकता है, अब एक्शन का टाइम है, डिले का नहीं, ये बात यहाँ पर रहेगी। अगर आपके पास कोई पेंडिंग ऑफर लेटर है पर उसका क्लैरिटी और मोमेंट दोनों मिल सकते हैं आपको अभी इन दिनों, ये भी बात रहेगी। कुछ पेंडिंग है, आपने रिएक्ट नहीं किया था या कुछ भी, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कॉम्बिनेशन रेयर और पावरफुल है। आप और आपका जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, दोनों फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। क्वीन शोज के नर्चरिंग एनर्जी। ठीक है,
क्वीन जो है वो शो करती है यहाँ पर कि नर्चरिंग एनर्जी है, काम में पेशेंस और बैलेंस रखना है। किंग जो है वो शो करते हैं मास्टरी और कमांड, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड सक्सेस। इसका मतलब है आपका करियर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो काम या पोजीशन आपने दिल से चाहा था उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। ये एक कंटेंट सेटिस्फैक्शन कार्ड है, ठीक है। एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। आप इमोशनली भी काम से सेटिस्फाइड महसूस करोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होगा तो थकान महसूस हो सकती है, तो इसका ज़्यादा ओवरलोड इतना मतलब मत लेना, ठीक है, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। 8 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ कप्स की बात है तो मंथ के लास्ट फेज में आपको किसी पुराने सेटअप या रूटीन या स्टैग्नेंट सिचुएशन से इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा या हो सकता है, ठीक है। आप एक पुरानी कंपनी, प्रोजेक्ट या कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ नया चूज़ करो, जैसे आप कहीं किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाओ, ये हो सकता है, या फिर मेंटली पुरानी फेल्यूर एनर्जी से फ्री हो जाओ, ये भी हो सकता है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, हायर पर्पस की तरफ बढ़ने का है, ठीक है। ओवरऑल करियर एनर्जी जो है फ्रॉम कंट्रोल टू कंप्लीशन की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है, और सब कुछ ठीक रहेगा मतलब पॉजिटिवली। तो जब आप अपनी वैल्यू पे स्टैंड करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वही प्लेटफॉर्म देता है जहाँ आपका जो लाइट है सबसे ज़्यादा चमकेगा, मतलब जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, वही एनर्जी आपकी तरफ आती है जब आप अपने वैल्यू पे स्टैंड करते हो, ठीक है। ग्रीफ की एनर्जी में नहीं रहना है। पास्ट में जो आपका नहीं था वो चला गया, वो जॉब, वो बिजनेस, वो सब नहीं था आपके लिए जो सही है वही आपके पास रहेगा, ठीक है। तो दुख दर्द तकलीफ को साइड करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए और विजडम से काम लीजिए, ना कि इमोशनल होकर काम या जजमेंटल तो नहीं होना है, ठीक है। इनर विजडम से समझिएगा किसी बात को, सही रहेगा। इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस रखने हैं, अपने काम सही से होना है हमें, बिजनेस में हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए या जॉब में कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो इस तरह से आपको पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिकवरी होगी फिर, ठीक है, जो भी पैसा फंसाए वो आ जाए, है ना, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है वहाँ से भी आपको रिकवरी मिल सकती है, तो रिकवरी की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और देखिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे आपके साथ। अपने स्टाइल से काम को आप अंजाम दोगे, अपने स्टाइल से काम करने का मन करेगा आपका, और लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। कोई आपको रोक टोक करे ऐसा नहीं हो सकता। असिस्टेंस आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।